लास्ट पार्ट के अंदर हमने देखा था साविन के ऐसी पावर को देख लेने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे, जिसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में साविन हैंगफेंग से पूछ रहा था आखिर मास्टर याओ लोग कहाँ पर हैं, लेकिन दूसरी तरफ हैंगफेंग इसके बारे में बताने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था, जिस वजह से साविन को काफी गुस्सा आने लगता है, जिस वजह से उसने हेवनली फ्लेम की पावर को एक्टिवेट कर लिया। अब इस कारण से हैंगफेंग की हालत खराब होने लग गई थी, जिस वजह से वो मजबूरी में उसे सब कुछ बता देता है। अब हैंगफेंग की पूरी बात सुनने के बाद साविन अपने मन में कहता है मुझे मास्टर को बचाने से पहले एक हेवनली फ्लेम की जरूरत होगी, ताकि इस तरीके से मैं होल ऑफिसर के खिलाफ जा सकूं, लेकिन उससे पहले मुझे हान फैमिली की मदद करनी होगी और इसके लिए मुझे पूरी तरह से रिकवर होना होगा। ये कहते हुए साविन हैंगफेंग को वापस जेट की बोतल में कैद कर लेता है, ताकि भविष्य में वो उससे काम आ सके। दूसरी तरफ हानी और छोटी प्रिंसेस लगातार साविन के कमरे के बाहर खड़ी थी, ताकि इस तरीके से वो साविन के आने का इंतजार कर सके। अभी दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, उसी समय हम देखते हैं कुछ समय के अंदर साविन भी बाहर आ जाता है। साविन बाहर आते हुए उन दोनों से कहता है फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और मैं पूरी तरह से रिकवर भी हो चुका हूँ, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है हमें फाइट के लिए निकल जाना चाहिए। अभी ये सुनते ही वो दोनों खुश हो गए थे, जिसके अगले सीन में हम बैटल एरिना के सीन देखते हैं, जहाँ पर होंग चैन अपनी फैमिली की तरफ से वहाँ पर आ चुका था और इसके साथ साथ वहाँ का फैमिली का भी हेड आ चुका होता है। अभी के समय वो सभी हान फैमिली का इंतजार कर रहे थे, ताकि इस तरीके से वो सभी इन सभी लड़ाई को स्टार्ट कर सके। अब कुछ समय के अंदर होंग फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है। होंग फैमिली को देखकर हान फैमिली का हेड उससे कहता है मुझे ऐसा लगता था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। अब ये सुनते ही हान फैमिली का हेड उससे कहता है आखिर हमारे पास 10 सालों का अपॉर्चुनिटी है, तो हम इसे कैसे खो सकते हैं। अब ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, उस समय होंगचन बीच में आते हुए उन दोनों से कहता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जिस वजह से इस लड़ाई को शुरू करते हैं। ये कहते हुए होंगचन ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। हम देखते हैं इस वजह से आसपास काफी मात्रा में बिजली फैलने लग गई थी, जिसके बाद वो एक जंप में बैटल एरिना में पहुंच जाता है। फिर वो हानियों की तरफ देखते हुए उससे कहता है तो आ जाओ हम दोनों बैटल को शुरू करते हैं। ये सब कहते हुए वो काफी खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हानियों साविन को दिखाते हुए कहती है मैं नहीं बल्कि ये लड़ने वाला है। अब ये देखते ही सभी लोग हैरान हो गए थे। होंगचन उससे कहता है लगता है तुम्हारी फैमिली ने एक बकरी को ढूंढ लिया है। ये कहते हुए वो उन दोनों का मजाक उड़ाने लग गया था। दूसरी तरफ साविन बिना कुछ कहे बैटल एरिना में जंप कर देता है। अब साविन को देखने के बाद वहाँ से सभी लोग बातें करने लग गए थे। वो सभी कहते हैं हान फैमिली ने इसे अपने मरने के लिए ढूंढा है, लेकिन मुझे नहीं लगती कि हान फैमिली अपनी दोनों प्रिंसेस को ऐसे जाने देगी। जरूर इस लड़की के अंदर कोई काबिलियत होगा। ये सभी चीजें कहते हुए वो सभी साविन के बारे में लगातार बातें कर रहे थे, जिसके अगले सीन में हम होंग फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि साविन की पावर को देख नहीं पा रहे थे, जिस वजह से वो अपने एल्डर से कहते हैं कि आपको पता है इस लड़की की पावर कितनी है और ये क्या होंग चैन को हरा सकता है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है इस लड़की की इतनी पावर नहीं है कि वो इस होंग चैन को हरा सके। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर होंग चैन पे आ गया, जो कि साविन को ऑफर देते हुए उससे कहता है तुम यहाँ से पीछे हट गए तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा और यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है वो सभी मैं तुझे भूल जाऊंगा, जिसके बाद मैं तुमसे बदला भी नहीं लूंगा। जिस वजह से मेरा कहना है कि तुम यहाँ से पीछे हट जाओ, ताकि इस तरीके से तुम अपने आप को बचा सको। लेकिन दूसरी तरफ हम साविन को देखते हैं, जो कि होंगचन की ऐसी बातें सुनकर उससे कहता है हम यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आए हैं, तो अब इसे शुरू करते हैं। अब होंगचन इसकी बात सुनकर काफी गुस्से में आ चुका था। फिर वो साविन से कहता है अगर तुम मरना ही चाहते तो यही सही, तुम यही डिजर्व करते हो। ये कहते हुए उसने अपने पैरों को जमीन पे पटका, जिस वजह से उसके पैरों से काफी सारे बिजली का तरंगे निकलते हुए साविन के चारों तरफ घेर लेता है। अब ये देखते ही साविन अपनी ग्रीन फिल्म को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है तुम ये ट्रिक खेलना मुझसे बंद करो, तुम अपनी असली पावर से मुझे लड़ो, ताकि इस तरीके से मेरा समय न बर्बाद हो। अब साविन की इन बातों को सुनने के बाद होंगचन बिल्कुल गुस्सा नहीं होता है। वो अपने चेहरे पे एक स्माइल लाते हुए कहता है तो चलो फिर इस लड़ाई को शुरू करते हैं। ये कहते हुए उसने वहाँ पर अपने बैटल को स्टार्ट कर दिया। होंगचन ने अपने दोनों पंच में बिजली को इकट्ठा करते हुए लगातार साविन से कमबैक फाइट करने लग गया, ताकि इस तरीके से वो उसे हरा सके। लेकिन हम देखते हैं साविन उसकी हमले को डोज कर रहा था, जिस वजह से हम देखते हैं होंगचन भी काफी गुस्से में आ चुका था, जिस वजह से उसने अपनी लड़ाई टेक्निक को और भी मूव कर दिया, ताकि इस तरीके से वो साविन को चोट पहुंचा सके। लेकिन होंगचन का कोई भी अटैक साविन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, जिस वजह से वो अपने कुछ कदम पीछे लेते हुए एक पावरफुल अटैक तैयार करके साविन पे कर देता है। अब ये देखते हैं साविन ने भी अपनी ग्रीन फिल्म को एक्टिवेट करते हुए उसे के पंच से टकरा दिया। अब इस कारण से बैटल एरिया में चारों तरफ एनर्जी फैल चुकी थी। जब वहाँ की एनर्जी शांत होती है तो हमें पता चलता है होंगचन उस कदम से काफी पीछे धकेला गया था। इसके साथ साथ उसके हाथों में जो थंडर था वो भी गायब हो गया होता है। अब इस कारण से होंगचन काफी परेशान हो गया होता है। वो साविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुम तो अपने रियल स्ट्रेंथ छुपा रहे हो, तुम डोहवांग के 7 स्टार पे हो। अब ये बात सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो गए थे, जिसके बाद वो होंगचन उससे कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन से लेवल पे हो, लेकिन आज तुम्हारा हारना और मरना यहाँ पर तय है। ये कहते हुए वो काफी गुस्से में आ चुका था। दूसरी तरफ थंडर पवेलियन का ओल्ड मैन होंगचन के फादर से कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा बेटा तो उसे हरा सकता
सकता है, इस वजह से तुम चिंतित मत हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से होंगचैन पे आ गया, जो कि अपने एक ट्रेजर को निकालते हुए कहता है तो अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें थंडर पवेलियन का असली ट्रेजर। ये कहते हुए उसने वहाँ पर एक हैमर निकाल लिया था, जिसके अंदर वो अपने थंडर को मर्ज करते हुए उससे कहता है आज मैं तुम्हें यहाँ जान से मार दूंगा, जिस वजह से तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। ये सब कहते हुए होंगचैन ने उस हैमर के अंदर काफी सारे थंडर को इकट्ठा कर लिया था, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ क्लाउड फैल चुकी थी। अब ये देखते ही दूसरी तरफ साविन ने भी अपने हेवेनली रूलर स्वॉर्ड को निकाल लिया ताकि इस तरीके से वो होंगचैन का सामना कर सके, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि होंगचैन को हल्के में लेना उसकी बेवकूफी होगी। जिस वजह से हम देखते हैं उसने हेवेनली रूलर को निकालते हुए उससे कहता है चलो फिर से शुरू करते हैं। अब साविन की ये कहते ही होंगचैन ने लगातार साविन पे हमला कर दिया ताकि इस तरीके से वो उसे खत्म कर सके, लेकिन दूसरी तरफ साविन उसके हमले को डोज करते हुए लगातार उस पर फाइट कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ साविन तो उसके हर हमले को डोज कर रहा होता है। जिस वजह से होंगचैन साविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है तुमने मेरे पास और विकल्प नहीं छोड़ा, जिस वजह से मुझे सबसे पावरफुल टेक्निक तुम पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब कहते हुए होंगचैन ने एक पावरफुल टेक्निक साविन पे इस्तेमाल कर लिया, जिस वजह से आसमान से काफी मात्रा में बिजली गिर रही थी, जो कि साविन को हिट हो रही होती है, जिस वजह से साविन भी परेशान हो चुका होता है। फिर साविन अपने स्वॉर्ड को आगे लेते हुए होंगचैन की तरफ देखते हुए उससे कहता है मैं दिखाता हूँ तुम्हारा असली पावर। ये कहते हुए उसने अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया। अब हेवनली फ्लेम को देखकर सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। वो सभी अपने मन में कहते हैं क्या साविन के पास ये हेवनली फ्लेम मौजूद है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ होंगचैन के फादर भी काफी परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर एक बार फिर से साविन पे आ गया, जो कि कहीं अजीब जगह पे आ चुका था। वो अपने मन में कहता है अगर मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर लूँ तो मैं एक डाउजंग वॉरियर को भी टक्कर दे सकूंगा। उसके ये कहते ही वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन इससे पहले होंगचैन अपनी कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर पाता है, इससे पहले साविन एक पावरफुल पंच तैयार करते हुए होंगचैन पर जड़ देता है, जिस वजह से उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लग गई थी। और कुछ समय के अंदर होंगचैन की काफी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, इतनी कि वो अब लड़ने की हालत में नहीं होता। हम देखते हैं इस वजह से उन सभी को ऐसा लग रहा था कि साविन यहाँ पर जीत चुका है, क्योंकि होंगचैन ने भी यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट कर लिया होता है। हम देखते हैं इस वजह से साविन ने उसे छोड़ते हुए बैटल एरिना से निकल गया था ताकि इस तरीके से वो यहाँ से निकल सके। अब इस वजह से वो सभी काफी खुश हो चुके थे। दूसरी तरफ होंगचैन को अभी के समय काफी गुस्सा आ रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए साविन पे पीछे से हमला कर दिया ताकि इस तरीके से वो साविन की जान ले सके, क्योंकि साविन की वजह से उसकी यहाँ पर काफी बेइज्जती हो चुकी थी। अब साविन को हमला लगता उससे पहले हम देखते हैं उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लग गई थी। अब इस कारण से वो होंगचैन को ऐसा लग रहा था कि वो साविन यहाँ पर मारा गया, जिस वजह से होंगचैन काफी खुश हो रहा होता है, लेकिन इससे ज्यादा वो अपनी खुशी मना पाता उससे पहले हम देखते हैं साविन ने अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए होंगचैन के पीछे आ गया। अब ये देखते सभी लोग हैरान हो गए थे कि जिस टेक्निक का इस्तेमाल अभी साविन कर रहा था वो सिर्फ थंडर पवेलियन के पास होता है। हम देखते हैं इस वजह से सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। दूसरी तरफ होंगचैन के फादर को समझ में आ चुका था कि साविन उसकी बेटी को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, जिस वजह से वो साविन को रुकने को कहते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुका था, जिस वजह से हम देखते हैं साविन ने एक हाथ टच करते हुए होंगचैन की जान ले लेता है। इसी सीन के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड होगा, और इसके साथ साथ आप मेरे सेकंड चैनल में भी विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।